अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? वेलकम टू कोड विद मुश्ताक। दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ हम पाइथन के एंड की तरफ, हम इसके एडवांस कोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम पाइथन का सबसे अब तक के लिए का सबसे अहम टॉपिक पाइथन के मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, ये बहुत अहम है। यूँ समझें कि आज आपने प्रैक्टिकली पाइथन में फुल स्टैक डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग का पहला स्टेप उठाना है। तो चले जी, देखते हैं पाइथन मॉड्यूल्स क्या है। ठीक है जी। व्हाट आर पाइथन मॉड्यूल्स? A file containing Python definitions and statements are called Python modules. एक्चुअली में ये बनाए इसलिए जाते हैं कि जो कोई एक खास स्पेसिफिक फंक्शन आपके प्रोग्राम में या आपकी जो ना डेवलपमेंट में कोई छोटे छोटे ऐसे प्रोग्राम हैं जो आपने बार बार इस्तेमाल करने, कोई ऐसा पीस ऑफ कोड है जो आपने बार बार इस्तेमाल करना है। मिसाल जैसे मैंने शुरू में दी थी कि हमने स्क्वायर रूट मैथ पे बार बार इस्तेमाल करना होता है, हमने पाई बार बार इस्तेमाल करना होता है। तो इनकी जो डेफिनेशन होती है, हम बजाय पाई का पूरा फार्मूला लिखने के लिए हम एक छोटा सा मॉड्यूल बनाते हैं मैथ का, और उसके अंदर मैथ के इन फार्मूलाज को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद सिंपली हम उस मैथ की फाइल को अपने मॉड्यूल को अपने पाइथन के प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लेते हैं। ये मकसद होता है। इसके की बेनिफिट क्या है? कोड रीयूजेबिलिटी, राइट वंस, यूज एनीवेयर, नेम स्पेस सेपरेशन, अवॉइड नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट, मेंटेनेबिलिटी, ऑर्गेनाइज कोड लॉजिकली और कोलैबोरेशन, शेयर फंक्शनैलिटी अक्रॉस द टीम्स। ये फिर ऐसा भी होता है ना, एक टीम्स का मतलब ये कि आप एक मैथ से रिलेटेड एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो आपने मैथ के तमाम फार्मूला जो आपको लगता है कि आपके इस्तेमाल होने, उनकी एक अलहदा लाइब्रेरी बना के, एक अलहदा पाइथन की .py के नाम से फाइल बना के आप रख देते हैं, और उसमें इनको सबको डिफाइन कर देते हैं। और बाकी तमाम आप टीम मेंबर्स को कहते हैं कि सिंपली इंपोर्ट करें और इसको यूज करें। जैसे कि ये मैंने लिखा है इंपोर्ट मैथ, ये प्रोग्राम के सबसे ऊपर हम लिख देते हैं इंपोर्ट मैथ, और उसके बाद हम ये देखें मैथ डॉट स्क्वायर रूट 16। हमने क्या किया हुआ इसका कि 16 का स्क्वायर रूट निकाला, हमने स्क्वायर रूट को डिफाइन नहीं किया, स्क्वायर रूट होता क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन क्या है, एसक्यूआरटी फंक्शन है, कुछ नहीं। हमने सिंपल इसको इसके मॉड्यूल के साथ फिक्शन को कॉल कर लिया। अब पाइथन ऑटोमेटिकली इसमें जाएगी, इसके डेफिनेशन को देखेगी और इसको चला देगी। ठीक है जी। कितने किस्म के मॉड्यूल हमारे पास होते हैं? ठीक है जी। हमारे पास होते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स, कस्टम मॉड्यूल और थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। बिल्ट इन मैथ मॉड्यूल्स में जैसे मैथ, ओएस, ओसीएस, ये ऐसे मॉड्यूल हैं जो बाय डिफॉल्ट पाइथन की लाइब्रेरी में मौजूद हैं। ठीक है जी। कस्टम मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं जो आप अपने लिए बनाते हैं और उसको फिर आप अपनी लाइब्रेरी में सेव कर लेते हो, फिर उसको आप प्रोग्राम में उस मॉड्यूल को इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, इंपोर्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स है, जैसे बड़ी पॉपुलर नम पाई एक लाइब्रेरी है, मॉड्यूल है इसका, पाइथन का रिक्वेस्ट से है। ये सारे क्या है? ये सब के सब जो है ना, ये किसी खास मकसद के लिए बनाई गई मॉड्यूल्स है, जिनको हम सिंपली इंपोर्ट करते हैं और उनको यूज कर लेते हैं। ठीक है जी। नीचे इसका कंपैरिजन में बिल्टन में इंपोर्ट जैसन, इसके इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, कस्टम को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, इसको हम सिंपली इंपोर्ट से जो है ना ले लेते हैं। लेकिन जो तो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी होती है उसको पहले हम इंस्टॉल करते हैं, पिप इंस्टॉल पांडाज, यानी ये कमांड हम पिप की कमांड यूज करते हैं, पिप इंस्टॉल पांडाज। ये पांडाज लाइब्रेरी के लिए इस्तेमाल होता है। पिप इंस्टॉल नमपाई, नमपाई के लिए हम इंस्टॉल कर लेंगे। जितने भी थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स होंगे, हम पिप इंस्टॉल पांडा के जरिए पहले अपने प्रोग्राम में इनको इंस्टॉल करेंगे, फिर हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। कस्टम मॉड्यूल अगर हमने बनाना हो तो वो कैसे बनाते हैं? बड़ा आसान काम है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। मिसाल दिए, जैसे हम कैलकुलेटर का बना रहे, क्रिएट अ फाइल नेम कैलकुलेटर डॉट पी वाई, और उसमें हमने जनाब डिफाइन कर दिया है कि ए बी प्लस का, ए बी माइनस का। ठीक है ना। तो उसके बाद हमने सिंपल जब इसको कैलकुलेट करना है ना, हमने एक फंक्शन ऐड किया, इसमें बना दिया एक सबट्रैक्टर बना दिया। ठीक है जी। अब हमें ये पूरे फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। क्या किया हमने? इंपोर्ट किया कैलकुलेटर को, उसके बाद हमने प्रिंट किया कैलकुलेटर डॉट ऐड, यानी हमने कैलकुलेटर का ऐड फंक्शन कॉल किया। कैलकुलेटर डॉट सबट्रैक्ट अगर लिखेंगे तो हमने कैलकुलेटर का सबट्रैक्ट फंक्शन कॉल किया, और उसके बाद हमने उसके दो पैरामीटर दिए और उसने हमें कैलकुलेट कर दिया। ठीक है ना।
यूज स्नेक केस फॉर मॉड्यूल नेम। स्नेक केस का मतलब क्या होता है कि एक नाम देते हैं उसके बाद अंडरस्कोर पे दूसरा नाम, यानी दो आप यूं लिखें, दो वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए हम अंडरस्कोर यूज करते हैं। ठीक है जी, ये एक कन्वेंशन है, बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है जी। इंपोर्टिंग टेक्निक्स कौन सी आप इस्तेमाल कर सकते हैं? बेस्ट इंपोर्ट क्या है? इंपोर्ट मॉड्यूल, और इसको हम जनरली यूज कर लेते हैं। एलियस इंपोर्ट कर सकते हैं हम ना इंपोर्ट एलियस इस तरह करके हम चाहते हैं कि इंपोर्ट पांडास एज पीडी, फिर क्या ये पांडास को एज पीडी यानी वो पांडास को इंक्लूड करता है, लेकिन इसके एलियस एलियस होता है उसका कोई दूसरा नाम रख देना, जैसे हम निक नेम भी कहते हैं इस तरह। ठीक है ना, तो इससे एक्चुअली में एलियस हम यूज इसलिए करते होते हैं ताकि हम बड़े बड़े नाम को छोटा छोटा लिख सके। सिलेक्टिव इंपोर्ट होता है कि अगर हमने उस लाइब्रेरी उस मॉड्यूल में से कुछ सिलेक्टिव फंक्शन सिर्फ इंपोर्ट करने होते हैं वो करते, जैसे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्क्वायर रूट, यानी मैथ के मॉड्यूल से सिर्फ स्क्वायर रूट के फंक्शंस जितने हैं उनको निकाल लो। ठीक है ना। वाइल्ड कार्ड इंपोर्ट क्या होता है कि फ्रॉम ओएस इंपोर्ट स्टार, यानी अवॉइड नेम स्पेस पोल्यूशन। ठीक है ना, इसको इस तरह इसको हम इंस्टॉल करते हैं, जैसे ये लिखा है फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम, यानी ये कस्टम इंपोर्ट है, सिर्फ एक डेफिनेट हमने जो है ना सिलेक्टिव इंपोर्ट है, एक सिर्फ हमने डेट टाइम में से सिर्फ डेट टाइम को ही इंपोर्ट किया है। मॉड्यूल सर्च पाथ जी, हाउ पाइथन फाइंड मॉड्यूल्स, कैसे पाइथन में फाइंड मॉड्यूल्स करते हैं। करंट डायरेक्टरी पाइथन पाथ, इन्वायरमेंट वेरिएबल के जरिए इंस्टॉलेशन, डिपेंडेंट, डिफॉल्ट पाथ, ये तीनों चीजें। चेक पाथ, हम प्रोग्रामेटिकली पाथ को चेक कर सकते हैं। रिपोर्ट सिस, प्रिंट सिस पाथ, तो ये क्या, ये आपको पाथ, यानी हम जिस लाइब्रेरी को जिस मॉड्यूल को कॉल करना है उसका पाथ देखना हो तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, उस मॉड्यूल का नाम डॉट पाथ, तो प्रिंट क्या है वो आउटपुट करके आपको उसका पूरा पाथ बता देगा कि ये कहाँ पे मौजूद है। ठीक है जी। उसके बाद जनाब ये नेम और मेन क्या है, की कंसेप्ट। नेम इज मेन वेयर एज स्क्रिप्ट रन डायरेक्टली यूज द प्रिवेंट कोड एग्जीक्यूशन। ये क्या है, चल हम आपको बताते हैं ये क्या है। इन माई मॉड्यूल डॉट पी वाई एक मैंने प्रोग्राम लिखा है, ठीक है ना, वो कर क्या रहा है, ये इसको कर रहा है। इफ नेम इज इक्वल टू मेन प्रिंट दिस रन्स ओनली व्हेन एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली। इसका मतलब ये होता है कि हमने सिर्फ मेन को कॉल कर लिया, ठीक है, ये देखें, दिस रन्स ओनली व्हेन एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली, कि तब होगा जब ये डायरेक्टली हम इसको चलाएंगे। ठीक है, ये होता है नेम एंड मेन। आगे पॉपुलर बिल्ट इन मॉड्यूल्स कौन से हैं? ओएसएस है, मैथ है, डेट टाइम है, जेसन है, ये सारे पॉपुलर है। इनका मकसद क्या है? ओएस ऑपरेशंस है, आउटपुट ऑपरेशन जो होते हैं, आउटपुट सिस्टम ऑपरेशन जो है, ठीक है ना। उसके बाद सिस है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेशंस भी होते हैं। उसके बाद सिस स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं, मैथ से रिलेटेड, डेट टाइम की डेट टाइम के रिलेटेड, और ये जैसन पार्सिंग के लिए यूज होते हैं। ठीक है जी। स्ट्रक्चर क्या, लार्ज प्रोजेक्ट, जब हम पाइथन में एक बड़ा लार्ज प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे हम जेंगो में एंड पे बनाएंगे, तो वो इस तरह होगा कि प्रोजेक्ट का नाम होता है, उसमें मेन डॉट पी वाई मेन फाइल होती है, उसके बाद यूटिल्स होते हैं, यूटिलिटीज यानी जिनको हम कहते हैं, उसमें इनट डॉट पी वाई आपने पढ़ा होगा, याद है आपको कि ये डिफॉल्ट कॉल होता है। ठीक है ना, ये जो है ना ये जरूरी फाइलें हैं जो लाजमी तौर पे होती हैं। ठीक है, उसके बाद पैकेजेस में फाइल यूटिलिटीज होते हैं, यानी ये जो आपने मॉड्यूल होते हैं वो इंस्टॉल कर लिए तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है ना, ये जो इनिट पी वाई है ना, ये है मार्क्स एज डायरेक्टली एज पैकेज, ये होता है। और सेटअप डॉट पी वाई है, ये हम जो पैकेजेस इसमें इंस्टॉल करेंगे वो होते हैं। ठीक है जी। ये स्ट्रक्चर जब हम जेंगो का कोर्स शुरू करेंगे तो उसमें ये बाकायदा तौर पे ये इंप्लीमेंट होगा, फिर आप देखेंगे कि इनका क्या फायदा है। विच एनवायरमेंट एंड पिप, हम जब भी प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं ना, तो जेंगो में करें या फ्लास्क में करें, तो हम पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। वाइड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज, वर्चुअल एनवायरनमेंट किसी एक प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिक होता है कि उसकी डिपेंडेंसीज दूसरे पे और दूसरे की इस पे जो है ना वो इंस्टॉल हो। जैसे हमने जेंगो में ये कमांड लिखते हैं python/m ये वर्चुअल वर्चुअल एनवायरनमेंट, और नाम क्या रखते हैं, माई एनवायरनमेंट, ये हमारा एनवायरनमेंट है। ठीक है ना, और अगर हम लिनक्स और मैक यूज कर रहे हैं तो फिर उसके लिए ये होता है। तो अगर हमने इंस्टॉल पैकेजेस करने हो तो देखिए पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट pandas, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है जी। रियल वर्ल्ड केस क्या है कि हम कहते हैं एक वेदर ऐप बनानी है, तो उसमें हमने रिक्वेस्ट थर्ड पार्टी मॉड्यूल को फेच करना है, डेट टाइम बिल्टन है, और कस्टम वेदर, ये तीन ये हमने खुद बनाना है, ये तीनों हमने उसमें इंक्लूड करनी है। तो क्या करेंगे हम, वेदर वाला तो जो आपको पता है जो हमने खुद बनाया उसकी हमें जरूरत नहीं है उसको इंस्टॉल करने की।
जो बिल्ट इन है उसको भी इंस्टॉल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं सिंपली। रिक्वेस्ट जो है ना थर्ड पार्टी के लिए जो है ना उसको हम पहले उसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है जी। पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट, वो इसको इंस्टॉल कर देंगे, फिर हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है जी। कॉमन पिटफॉल्स एंड सॉल्यूशन उसके क्या है? सर्कल इंपोर्ट्स, सर्कुलर इंपोर्ट्स, रीस्ट, ये मैं आपके इसके सॉल्यूशन भी साथ बता दूं। ये कॉमन फॉल्ट्स हैं जो सर्कुलर इंपोर्ट्स, रिस्ट्रक्चर कोड आर यूज लेजी इंपोर्ट्स। और शेडोइंग मॉड्यूल नेम्स कौन से होते हैं? अवॉइडिंग नेम फाइल्स लाइक math.py, ऐसे जो है ना हम इनको ना नेमिंग, इस तरह की हम नेमिंग जब हम अपने प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो जो पॉपुलर लाइब्रेरीज और पॉपुलर मॉड्यूल्स होते हैं तो हम उनके नाम के ऊपर अपनी किसी भी फाइल का नाम नहीं रखते। आपने एक यानी आपने math.py इंपोर्ट की हुई है, मैथ का मॉड्यूल इंपोर्ट किया और एक अपनी फाइल भी पाइथन की .py बना लिया, तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, इससे अवॉइड करना, ठीक है ना। वर्जन कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, अगर आप वर्चुअल इन्वायरमेंट यूज नहीं करेंगे तो ये वर्जन कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, क्योंकि पाइथन में अगर आपने एक प्रोजेक्ट में कोई और वर्जन यूज किया और नए प्रोजेक्ट में आपने उसका अपडेटेड वर्जन यूज कर लिया और आपने अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट यूज नहीं किया, आपने वर्चुअल इन्वायरमेंट नहीं बनाया और आपने डायरेक्ट प्रोग्रामिंग शुरू कर दी, उसमें प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया है, तो वो उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, फिर उसमें इशू आती है, ठीक है ना। चलेंगे, इंस्टेड ऑफ फ्रॉम माई मॉड्यूल इंपोर्ट, क्या करें? फ्रॉम माई मॉड्यूल इंपोर्ट स्पेसिफिक फंक्शन। इसका हल ये है कि हम इसके बजाय हम सिर्फ उस फंक्शन को ही इंस्टॉल कर लें, ये वाली स्टेटमेंट चलाने के बजाय हम ये वाली स्टेटमेंट यूज कर लें, ठीक है जी। हाँ जी, हमने पढ़ा मॉड्यूल्स क्या होते हैं। मॉड्यूल्स, इनको हम सादा अल्फाज में, आम अल्फाज में कहते हैं तो ये पाइथन की लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है ना। कुछ बिल्टन लाइब्रेरीज होती हैं, कुछ आप खुद बनाते हैं, उनको कस्टम कहते हैं, और कुछ थर्ड पार्टी होते हैं जैसे नम पाई और पांडा का है मैंने आपको, तो उनको हम इंपोर्ट कर लेते हैं अगर हमने उसके फंक्शंस यूज करने होते हैं। तो ये इसलिए बनाया जाता है कि हमें पूरा लंबा चौड़ा कोड दोबारा ना लिखना पड़े, सिंपल हम उसको एक फंक्शन के मेथड की तरह उसको हम कॉल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इंपोर्ट व्हाट यू नीड, यूज और उसके बाद वर्चुअल एनवायरनमेंट, ये चार जो है ना समरी है। मॉड्यूल्स, रीयूजेबल पाइथन फाइल्स, इंपोर्ट व्हाट यू नीड, यानी जब आप इंपोर्ट करने जाते हैं तो आप सिर्फ वही इंपोर्ट करें जिसकी आपको जरूरत है, बजाय इसके कि आपने ज्यादा पूरी की पूरी लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी हो। यूज इफ नेम मेन फॉर स्क्रिप्ट्स, इसका फायदा क्या होता है ये हम देख चुके हैं। वर्चुअल एनवायरनमेंट को जरूर करें कि इससे डिपेंडेंसीज जो है ना वो आइसोलेट हो जाती हैं। जी तो दोस्तों, ये था हमारा आज मॉड्यूल का लेसन, वीडियो थी हमारी मॉड्यूल्स के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि ये हमारे मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और डेटा साइंस में पाइथन का पहला कदम था हमारा आज ये मॉड्यूल्स। जब भी आपने आगे पाइथन की कोई भी एप्लीकेशन बनानी है और उसमें आपने कोई खास फंक्शंस यूज करने हैं, डाटा विजुअलाइजेशन यूज करनी है, आपने एआई को कोई फंक्शन यूज करना है, आपने मशीन लर्निंग का यूज करना है, तो आपको उसका रिलेटेड मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने इंपोर्ट कैसे करना है, फिर उस इंपोर्ट के हुए लाइब्रेरी की हमने फंक्शंस को कैसे यूज करना है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि इसके बाद हर आने वाला लेक्चर, हर आने वाली वीडियो आपको पाइथन की प्रैक्टिकल जिंदगी में लेके जाने वाली है। तो मत इसको मिस कीजिएगा, जरूर सुनिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।